हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आज हम देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है सेमीकंडक्टर्स का, उन सब को कंसिडरेशन में लेकर उन सब को कंसिडर हमने किया। ठीक है, तो क्या होगा वो करके भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, उसके सारे प्रॉपर्टीज को समझकर भी, कंसिडर करके भी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अ सेमीकंडक्टर may be defined as a substance which have resistivity 10 raised to power -4 to 0.5 सेंटीमीटर। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कंसिडर करें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर सेमीकंडक्टर को देखें, तो सेमीकंडक्टर हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिसका रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होगा। जिसका रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होता है वो है हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर, जो कि हमारा है 10 रेज़ टू पावर -4 to 0.5 सेंटीमीटर। 0 केल्विन पर जो रेजिस्टिविटी होता है ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स का, वो इंसुलेटर से सेम होता है। ठीक है, वो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी को अप्रोच करता है और जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इसका जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगा सेमीकंडक्टर का। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है जो हमने सेमीकंडक्टर में ऑब्जर्व किया। 0 केल्विन पर वो इंसुलेटर की तरह दिखाता है रेजिस्टिविटी, फिर उसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है। एलिमेंट्स जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन वो हमारे बेसिक सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल में आएंगे। पहले जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होते थे हमारे पास, जैसे कि पीएन जंक्शंस है या ट्रांजिस्टर्स है, उसमें हम जर्मेनियम का यूज करते थे। ठीक है, क्योंकि जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। पीएन जंक्शन वाले डिवाइसेस या ट्रांजिस्टर्स में हम जर्मेनियम का यूज करते थे, लेकिन अभी हम जो है जर्मेनियम की जगह पर सिलिकॉन यूज करते हैं इन डिवाइसेस को बनाने के लिए, पीएन जंक्शन और ट्रांजिस्टर को। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सिलिकॉन का अवेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अवेबिलिटी अबंडेंस में है, हमें बहुत ज्यादा सिलिकॉन अर्थ पर मिलता है, इसलिए जर्मेनियम की जगह पर हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है हमारा, उसमें भी हम सिलिकॉन का यूज करते हैं, उसको भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को भी हम सिलिकॉन का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, विच इज सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स है ये, सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंट्स है ना हमारे पीरियोडिक टेबल का, तो ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स है। कंपाउंड वाले सेमीकंडक्टर्स भी होंगे, जैसे कि कैडमियम सल्फाइड, जिसको हम CdS करके लिखेंगे, CD फॉर कैडमियम, S फॉर सल्फाइड। गैलियम आर्सेनाइड GaAs करके लिखेंगे। लेड सल्फाइड PbS या लेड टेलुराइड PbTe या इंडियन एंटीमोनाइट InSb। ये सारे कंपाउंड वाले सेमीकंडक्टर्स है। 2 मेटल्स होंगे या 2 से ज्यादा। ठीक है, टेबल में जो है सेवरल सेमीकंडक्टर्स दिया है उसके एप्लीकेशन के साथ। तो देखते हैं सम सेमीकंडक्टर्स विद देयर एप्लीकेशन। यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का एग्जाम्पल दिया है उनके एप्लीकेशन के साथ। एग्जाम्पल में है जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, PbTe, GaIras, GaAsP, ये सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, जो जर्मेनियम है वो डायोड्स और अर्ली ट्रांजिस्टर्स बनाने में यूज होता था। सिलिकॉन डायोड्स, ट्रांजिस्टर, ICs बनाने में। गैलियम जो है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर, लेजर्स और कुछ स्पेशल डिवाइसेस बनाने में। PBT इंफ्रारेड डिटेक्टर्स बनाने में। GaIras जो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑप्टिकल डिवाइसेस बनाने में। GaAs और P जो है वो लाइट एमिटिंग डायोड्स बनाने में यूज होता था। 1-2 आपको याद रखना है, ठीक है, बाकी पूरा याद रखना है तो आप रख सकते हो। फिर उसके बाद जो सेमीकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, 6 प्रॉपर्टीज, वो यहाँ पर दिया है। सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर्स होता है उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसका जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ डिक्रीज होगा, उसको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, एक इंक्रीज होगी तब दूसरा डिक्रीज होगा। जो सेमीकंडक्टर्स है उसका थर्मो इलेक्ट्रिक पावर हाई होता है विद साइंस बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके वैल्यू का साइन जो है वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा।
होगा रिलेटिव टू अ गिवन मेटल, वो मेटल से रिलेटेड होगा, ठीक है, मेटल पर डिपेंड होगा। फिर उसके बाद उनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इज वेरी मच अफेक्टेड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू इट। अगर हम सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड कर दे, इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा मेटल, ठीक है, अगर जर्मेनियम से बना हुआ है तो उसके साथ साथ कोई दूसरा एलिमेंट अगर हम उसमें ऐड कर दे तो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर बहुत असर पड़ेगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू सेमीकंडक्टर्स इज नोन एज डोपिंग। और इसी प्रोसेस को जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। A junction made between p-type semiconductor and n-type semiconductor show rectification property। जब हम p-type semiconductor और n-type semiconductor का एक जंक्शन बनाते हैं तो वो rectification property दिखाता है और वो लाइट से सेंसिटिव भी होता है सेमीकंडक्टर। जब वो लाइट के पास होगा तब वो फोटो वोल्टेज दिखाएगा, प्रोड्यूस करेगा, या उसका जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज होगी। और इसका जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻4 ओम तक होगा। यहाँ पर -3 से लेकर -6 तक लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 10⁻4 से लेकर 5 सेंटीमीटर लिखा है। तो ये जो है बीच में होगा, इतना ही याद रखना इंसुलेटर और कंडक्टर्स के। एनर्जी बैंड के बारे में बताया है सेमीकंडक्टर का, कोई भी सेमीकंडक्टर हो फॉरबिडन एनर्जी रीजन उसके अंदर होगा जिसमें अलाउड स्टेट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि उस रीजन में एनर्जी नहीं होगा सेमीकंडक्टर का, ठीक है, अलाउड स्टेट उसमें नहीं होगा। जैसे कि ये है हमारा फॉरबिडन रीजन। एनर्जी रीजन या एनर्जी बैंड्स जो है उसी फॉरबिडन रीजन के ऊपर और नीचे होगा और इस रीजन को हम क्या कहेंगे, एनर्जी गैप कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें गैप है, उसमें एनर्जी नहीं है। जो ऊपर वाला बैंड है उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं एनर्जी का जो रीजन है। नीचे वाला जो बैंड है उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं, ये हमने नाम रखा है, ठीक है। और जो सेपरेशन होगा लोवेस्ट वाले कंडक्शन बैंड और हाईएस्ट वाले वैलेंस बैंड के बीच में उसको हम कहेंगे बैंड गैप और उसको हम डिनोट करेंगे ईजी के साथ। कंडक्शन बैंड का लोएस्ट वाला रीजन ये है, वैलेंस बैंड का ऊपर वाला रीजन ये है, उसके बीच में जो गैप होगा उसको हम कहते हैं बैंड गैप। Which is the most important parameter in semiconductor physics। जो semiconductor physics होता है उसमें ये एक important पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, एनर्जी गैप। पहले बिफोर वी डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द बैंड स्ट्रक्चर के डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले बैंड स्ट्रक्चर को हम कंसिडर करेंगे एक सिंप्लीफाइड बैंड पिक्चर जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है, ठीक है, इस बैंड को हमें कंसिडर करना है। अब इस फिगर में जो बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड है उसका नाम हमने रखा है EC, ये EC है, और जो टॉप है वैलेंस बैंड का उसका नाम हमने रखा है EV। डेजिग्नेटेड मीन्स नाम रखना, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है वो पॉजिटिव होगा जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और होल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव तब होगा जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में इन दोनों का एनर्जी ऑपोजिट होगा, ओके, साइन जो है वो अलग होगा, एक का पॉजिटिव ऊपर की तरफ है तो दूसरे का नीचे की तरफ। जो बैंड गैप होता है कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन में 0 केल्विन पर वो यहाँ पर दिया है 5.48, 0.74 और 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और 300 केल्विन पर जो बैंड गैप है इन तीनों मेटल्स का वो है 5.47, 0.66 और 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस गैप का वैल्यू मैग्नीट्यूड बताया है, ठीक है। तो एनर्जी बैंड के टर्म्स में अगर हम कहें तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स है जिसका कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी होगा और वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फिल्ड होगा और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो नैरो होगा, ठीक है, कम गैप होगा इन दोनों एनर्जी बैंड्स के बीच में। इंसुलेटर में सबसे ज्यादा होगा, मेटल में तो होगा ही नहीं बैंड गैप। तो यही है हमारा सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।